हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल UPCISS प्राइम पर। आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। इस वीडियो में टोटल 80 क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जिसमें से 40 MCQ और 40 ट्रू फॉल्स हैं और इन्हीं को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं ये सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह SSC एग्ज़ाम हो या ADCA TCA एग्ज़ाम हो या फिर SSC रेलवे एग्ज़ाम आदि की तैयारी कर रहे हो, तो जो हमारा यह वीडियो है, यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिल जाएगी, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले से शुरू कंप्यूटर को दोबारा से शुरू करना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए वार्म बूटिंग, ऑप्शन नंबर बी कोल्ड बूटिंग, ऑप्शन नंबर सी लॉगिन ऑफ या ऑप्शन नंबर डी शटडाउन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, पहले से शुरू कंप्यूटर को दोबारा से शुरू करना वार्म बूटिंग कहलाता है। अगर मान लिया हमारा कंप्यूटर पहले से शुरू है, हम उसको दोबारा से शुरू करें, जिसको बोलते हैं रिस्टार्ट करना। अगर अपने कंप्यूटर को हम रिस्टार्ट करते हैं तो हमारा वार्म बूटिंग वहाँ पे होता है। जो कोल्ड बूटिंग होता है, कोल्ड बूटिंग जब हमारा कंप्यूटर शटडाउन होता है फिर अपने कंप्यूटर को हम स्टार्ट करते हैं तो कोल्ड बूटिंग कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग हमारा करेक्ट आंसर है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है माउस में बटन की संख्या कितनी होती है? जो माउस होता है इसमें बटन की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4 या ऑप्शन नंबर डी ए या बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। माउस में टोटल 3 बटनें पाई जाती हैं। जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, PNG का पूरा नाम क्या होता है? जो PNG है इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ऑप्शन नंबर बी पोर्टेबल नेट ग्राफिक्स, ऑप्शन नंबर सी पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो जो इसका करेक्ट आंसर हमारा है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। इसका करेक्ट आंसर है। PNG का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? किलोबाइट को KB और मेगाबाइट को MB के नाम से जानते हैं, इसका शॉर्ट नेम होता है। ऑप्शन नंबर ए 256, ऑप्शन नंबर बी 1024, ऑप्शन नंबर सी 128 या ऑप्शन नंबर डी 512। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, 1 किलोबाइट में हमारे 1024 मेगाबाइट बनते हैं, यानी कि 1024 हमारी MB बनती हैं 1 किलोबाइट में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर मॉनिटर पर ब्लिंक होने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन हमारे कुछ इस तरीके से हैं। ऑप्शन नंबर ए पॉइंटर या ऑप्शन नंबर बी कर्सर, ऑप्शन नंबर सी ट्रैक बॉल या ऑप्शन नंबर डी माउस। तो जो हमारा ब्लिंक होता है उसको हम क्या कहते हैं? जैसे यहाँ पे जो ब्लिंक हो रहा है कुछ इस तरीके से जो ब्लिंक होते हुए दिखाई दे रहा है, इसी की बात हो रही है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? तो जो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा कर्सर। यह जो हमारा ब्लिंक हो रहा है इसको हम कर्सर के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर्सर। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए डेटाबेस पर, ऑप्शन नंबर बी एड्रेस लाइन पर या ऑप्शन नंबर सी डिस्क स्पेस पर या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा डिस्क स्पेस पर। जो वर्चुअल मेमोरी का आकार होता है यह हमारा डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर CPU में
मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट होती है, और जो तीसरी यूनिट होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो हमारा इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इनपुट आउटपुट, ऑप्शन नंबर सी माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो हमारा सीपीयू होता है उसमें 3 मेमोरी होती हैं। एक होती है मेमोरी यूनिट जिसको एमयू के नाम से जानते हैं, एक होती है कंट्रोल यूनिट जिसको सीयू के नाम से जानते हैं, और जो तीसरी यूनिट होती है, तीसरी यूनिट हमारी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, इसको हम एएलयू के नाम से जानते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिक का पूरा नाम क्या है। जो एनिक कंप्यूटर होता है इसका पूरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कोडर, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरप्रेटर एंड कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल स्लॉटर एंड कंप्यूटर। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्मवेयर का अर्थ क्या है। हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर से, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, या सिस्टम सॉफ्टवेयर से, या उपरोक्त सभी। तो जो फर्मवेयर का अर्थ है इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर से फर्मवेयर का अर्थ होता है। तो इसका नेक्स्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आईसी का, ऑप्शन नंबर बी ट्रांजिस्टर का, ऑप्शन नंबर सी यूएलएसआई का, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में यूएलएसआई का प्रयोग हुआ था। इसका जो पूरा नाम होता है, इसका पूरा नाम है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यूएलएसआई का। और यहाँ पे जो आईसी लिखा हुआ है इसका पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आप लोग याद रखिए, ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है माउस के माध्यम से किस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी देखने के लिए क्या करेंगे। इसके कहने का तात्पर्य यह है, अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी फाइल की कोई प्रॉपर्टी देखना है तो हम माउस की कौन सी बटन का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर ए शिफ्ट क्लिकिंग, ऑप्शन नंबर बी ड्रैगिंग, ऑप्शन नंबर सी ड्रॉपिंग, या ऑप्शन नंबर डी राइट क्लिकिंग। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई प्रॉपर्टी देखना होता है तो हम राइट क्लिकिंग का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट क्लिकिंग। माउस के माध्यम से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी देखते हैं राइट क्लिक करके। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसबी डिवाइस किस संरचना का अनुसरण करती है। हाफ मैन का, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी हैश का, ऑप्शन नंबर सी ट्री का, या ऑप्शन नंबर डी लिस्ट का। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा यूएसबी डिवाइस जो अनुसरण करता है ट्री का अनुसरण करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पैम किससे संबंधित होता है। जो स्पैम है यह किससे संबंधित है। आर्ट से रिलेटेड स्पैम होता है, या सॉन्ग से रिलेटेड स्पैम होता है, या गेम से रिलेटेड हमारा स्पैम होता है, या कंप्यूटर से रिलेटेड हमारा स्पैम होता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर स्पैम से संबंधित शब्द है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका जो पहला आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्लॉटर आउटपुट डिवाइस नहीं है, या मॉनिटर, या एयरफोन, या डिजिटल कैमरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी डिजिटल कैमरा हमारा आउटपुट डिवाइस नहीं होता है, और जो मॉनिटर है, प्लॉटर है और एयरफोन है ये हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। कंप्यूटर में आउटपुट और इनपुट डिवाइस क्या होती हैं चलिए बता देते हैं। जो आउटपुट डिवाइसें हैं ऐसी डिवाइसें होती हैं जिनके माध्यम से कोई भी जानकारी हम प्राप्त करते हैं, ये आउटपुट डिवाइसें होती हैं। और इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होती हैं जिसके माध्यम से हम कोई भी
डाटा या सूचना होती है हम कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, क्या है हमारे, ये हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं। आउटपुट डिवाइस जैसे स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, एयरफोन, ये हमारे आउटपुट डिवाइस हैं, क्योंकि इनके माध्यम से हम कोई भी डाटा प्राप्त करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। जैसे ऑप्टिकल पेन ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी माउस, ऑप्शन नंबर सी जॉयस्टिक, ऑप्शन नंबर डी स्कैनर। तो जो हमारी इसमें से पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, पॉइंटिंग डिवाइस हमारी स्कैनर नहीं होती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका। ये हमारा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। इसमें से हमारा ऑप्टिकल पेन भी पॉइंटिंग डिवाइस है, नाम से पता चलता है। माउस तो हमारा पॉइंटिंग डिवाइस होता ही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी जॉयस्टिक, ये भी सही है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी हमारा स्कैनर है, यह पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, इंकजेट प्रिंटर में पाई जाने वाली रंगहीन स्याही की बोतल में मूल रंगों की संख्या कितनी होती है। जो हमारा इंकजेट प्रिंटर होता है, इसमें मूल रंग कितने होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन कुछ इस तरीके से हैं। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 10 या ऑप्शन नंबर डी 30। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंकजेट प्रिंटर में मूल रंगों की संख्या 3 होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा प्रोसेसिंग से क्या आशय है। डाटा प्रोसेसिंग से क्या आशय है। ऑप्शन नंबर ए डाटा को व्यवस्थित करना, ऑप्शन नंबर बी डाटा को उपयोगी बनाना, ऑप्शन नंबर सी डाटा का संग्रह करना, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। हम डाटा को व्यवस्थित करना, ये भी डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। डाटा को उपयोगी बनाना, ये भी डाटा प्रोसेसिंग का ही आशय है। और डाटा का संग्रह करना, ये भी हमारा डाटा प्रोसेसिंग का आशय होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है IBM का पूरा नाम क्या होता है। तो IBM का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ऑप्शन नंबर बी इंडियन बिजनेस मशीन, ऑप्शन नंबर सी इटालियन बिजनेस मशीन, ऑप्शन नंबर डी इंटीग्रल बिजनेस मशीन। तो जो इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM का पूरा नाम होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, माइक्रो प्रोसेसर के निर्माता क्या थे। तो माइक्रो प्रोसेसर जो हमारा CPU होता है, उसी को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। CPU का दूसरा नाम है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के निर्माता कौन है। इंटेल माइक्रो प्रोसेसर के निर्माता हैं, एप्पल माइक्रो प्रोसेसर के निर्माता हैं, IBM माइक्रो प्रोसेसर के निर्माता हैं, HCL क्या माइक्रो प्रोसेसर के निर्माता हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंटेल माइक्रो प्रोसेसर के निर्माता हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, MP3 एक है क्या। MP3 माउस है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी प्रिंटर है, ऑप्शन नंबर सी साउंड फॉर्मेट है, या ऑप्शन नंबर डी मोबाइल फ़ोन है। तो जो हमारा MP3 होता है, MP3 सॉन्ग का हमारा एक्सटेंशन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साउंड फॉर्मेट, साउंड फॉर्मेट हमारा MP3 है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी साउंड फॉर्मेट। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू नहीं सकते। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर क्या है, कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू नहीं सकते। ऑप्शन नंबर ए हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर बी मॉनिटर, ऑप्शन नंबर सी सॉफ्टवेयर और ऑप्शन नंबर डी CPU। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सॉफ्टवेयर वह होता है जिसको हम छू नहीं सकते हैं, जिस पे हम वर्क करते हैं, इस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अगर हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर कंप्यूटर के वह भाग होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU, मदरबोर्ड, ये हमारे हार्डवेयर होते हैं। और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के वह भाग होते हैं जिनको हम ना टच कर सकते हैं, ना उनको कहीं से उठा के कहीं पर रख सकते हैं। ये हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जिस पे हम वर्क करते हैं, वह हमारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है।
तो इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पेरिफेरल, ऑप्शन नंबर बी मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी स्टोरेज, ऑप्शन नंबर डी सीपीयू। इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी सीपीयू। इनपुट को आउटपुट में हमारा सीपीयू रूपांतरण करता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फायरवॉल क्या है। फायरवॉल क्या है? कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर की सुरक्षा करता है, ऑप्शन नंबर सी ऑपरेटिंग सिस्टम है, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका है हमारा जो फायरवॉल है यह हमारा कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। जैसे कोई वायरस हो गया, अगर इस तरीके की कोई भी कंप्यूटर में मिस्टेक आती है, जो फायरवॉल होता है, फायरवॉल इन सब से हमारी सुरक्षा करता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनः प्रयोग किया जा सकने वाली ऑप्टिकल स्टोरेज का संक्षिप्त नाम क्या है? वह कौन सी हमारी स्टोरेज है जिसको हम पुनः प्रयोग कर सकते हैं? तो इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए CD, ऑप्शन नंबर बी रॉ, ऑप्शन नंबर सी रोम, या ऑप्शन नंबर डी DVD। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी DVD पुनः प्रयोग की जा सकने वाली ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए PB पेटाबाइट होता है, ऑप्शन नंबर बी GB, ऑप्शन नंबर सी TB टेराबाइट होता है, और ऑप्शन नंबर डी EB। तो इसका जो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है GB हमारा सबसे बड़ा यूनिट होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 26। एक USB पेन ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आती है? जो हमारी USB पेन ड्राइव है यह किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? ऑप्शन नंबर ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी बोथ, ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर ए। USB हमारी एक प्रकार की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है जो USB पेन ड्राइव है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है बिट का समूह क्या कहलाता है? जो बिट का समूह क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए निब्बल, ऑप्शन नंबर बी रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर सी बाइट, या ऑप्शन नंबर डी वर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाइट। बिट का जो समूह होता है उसको हम बाइट के नाम से जानते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी कुंजी कर्सर के बाईं तरफ के अक्षर को मिटाती है? यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे कर्सर होगा। तो ऐसी कौन सी कुंजी है जो कर्सर के बाईं तरफ को मिटाती है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका होगा स्पेस बार, ऑप्शन नंबर बी डिलीट, ऑप्शन नंबर सी बैक स्पेस, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर इसका होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बैक स्पेस। जो बटन होती है यह हमारे कर्सर के बाईं तरफ के अक्षर को मिटाती है। जैसे यहाँ पे अभी कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मान लिया यहाँ पे है, हम अगर बैक स्पेस बटन प्रेस कर रहे हैं तो देखो बाईं ओर के जो हमारे लेटर होते हैं उनको हमारी यह बटन मिटाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे जो बैक स्पेस बटन होती है, बैक स्पेस बाईं तरफ के अक्षरों को मिटाती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नल मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए ALU, ऑप्शन नंबर बी CU, ऑप्शन नंबर सी मेमोरी यूनिट, और ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा CU कंट्रोल यूनिट फुल फॉर्म होता है इसका। यही हमारी जो होती है इनपुट आउट के बीच जो सिग्नल होते हैं उनको मूवमेंट को नियंत्रित करती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 मॉनिटर क्या है? जो मॉनिटर है स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन नंबर ए आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी प्रोसेसिंग डिवाइस, या ऑप्शन नंबर डी इनपुट डिवाइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस होती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 रिसाइकल बिन स्वतः कॉन्फ़िगर हो जाता है
ताकि यह आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का कितने प्रतिशत डाटा को स्टोर करने के योग्य हो जाए। ऑप्शन नंबर ए 10%, ऑप्शन नंबर बी 1%, ऑप्शन नंबर सी 5% या ऑप्शन नंबर डी 15%। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 5% जो होता है हमारा डाटा स्टोर करने योग्य बनाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिंबल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के द्वारा प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 0 से 7, ऑप्शन नंबर बी 0 से 9 और AF, ऑप्शन नंबर सी 0 से 9 या ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा 0 से 9 और AF जो होता है ये हमारा हेक्साडेसिमल सिंबल होता है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम जो WORM दिया है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। राइट एंड रैंडम मेमोरी, राइट टू वंस रीड मनी, वर्क ऑन रियल मेमोरी या नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट टू वंस रीड मनी, ये हमारा रोम का फुल फॉर्म होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूटूथ की खोज किसके द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर ए मार्टिन कॉपर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी स्टीव जॉब्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी एप्पल या ऑप्शन नंबर डी इरिक्सन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी, इरिक्सन के द्वारा जो ब्लूटूथ की खोज की गई थी। इरिक्सन इनका पूरा नाम जाय फॉरेस्टन था। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन नंबर, जन्मतिथि और ग्राहक का नाम किसका उदाहरण है। एक फाइल है, एक टारकोडम है या एक डेटाबेस है, ये हमारा डाटा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर इसका हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, एक टारकोडम है हमारा जो टेलीफोन नंबर होता है, जन्मतिथि होता है या किसी ग्राहक का नाम हो। तो यह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, एक टारकोडम। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ। ऑप्शन नंबर ए वैक्यूम ट्यूब का, ऑप्शन नंबर बी ट्रांजिस्टर का, ऑप्शन नंबर सी इंटीग्रेटेड सर्किट का या ऑप्शन नंबर डी माइक्रो प्रोसेसर का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किया गया। इसको हम IC के नाम से जानते हैं जो इंटीग्रेटेड सर्किट होती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, प्रिंटर की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है कि इमेज को प्रिंट करने में किसने प्रयुक्त होता है। तो इसके जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पिक्सल, ऑप्शन नंबर बी DPI, ऑप्शन नंबर सी पेपर या ऑप्शन नंबर डी PPM। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी DPI। इसका फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। ये हमारी प्रिंटर जो होता है उसकी गुणवत्ता को नापता है DPI, डॉट पर इंच। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है। इसमें से कौन सी परमानेंट मेमोरी है। ऑप्शन नंबर ए रोम, ऑप्शन नंबर बी रैम, ऑप्शन नंबर सी CD रोम, ऑप्शन नंबर डी हमारी होगी CPU। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा होता है रोम हमारी कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी होती है। इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। जो रैम का फुल फॉर्म हमारा होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और CD रोम कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इनके फुल फॉर्म होते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रोम परमानेंट मेमोरी होती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए में हार्डवेयर का उदाहरण कौन सा नहीं है। माउस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर या ऑप्शन नंबर डी मॉनिटर। तो इसमें से कौन सा हमारा हार्डवेयर नहीं है। माउस हार्डवेयर नहीं है या ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रिंटर या मॉनिटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है यह हमारा हार्डवेयर नहीं है बल्कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। माउस, प्रिंटर और मॉनिटर हमारे हार्डवेयर हैं क्योंकि इनको हम टच कर सकते हैं और जिस स्थान पे ले जाना चाहें बहुत ही आसानी से उठाकर ले जा सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40,
निम्न में से कौन से कंप्यूटर सीपीयू के मुख्य घटक कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सीयू, ऑप्शन नंबर बी एएलयू, या ऑप्शन नंबर सी मेमोरी, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर है हमारा मेमोरी। तो मेमोरी होती है ये सीपीयू के घटक कहलाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मेमोरी। यहाँ पर हम टोटल 40 एमसीक्यू कवर कर लिए हैं। सेशन 2 में देखेंगे ट्रू फॉल्स, जिसमें 40 हमारे ट्रू फॉल्स हैं। तो पहला जो है क्वेश्चन नंबर 41, इसमें सिम का पूरा नाम सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल होता है, क्या ये सही है? ऑप्शन नंबर ए ट्रू, ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर ए ट्रू। जो सिम होती है, सिम का पूरा नाम सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, वेब पेज बना होता है 2 पार्ट्स हेड और बॉडी से, ऑप्शन नंबर ए ट्रू, या ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा वेब पेज होता है यह 2 पार्ट से बनता है, एक हेड और एक बॉडी से। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल हमेशा एक बाइनरी फाइल होती है। तो इसका जो आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए ये होगा, या ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर ए ट्रू। जो हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है ये हमेशा बाइनरी फाइल में ही होती है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ट्रू। क्या सर्च इंजन एक मशीन है? ऑप्शन नंबर ए ट्रू, या ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। सर्च इंजन एक हमारी मशीन नहीं होती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, यूएफएस का पूरा नाम यूनिक्स फाइल सिस्टम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए ट्रू। जो हमारा यूएफएस होता है इसका पूरा नाम यूनिक्स फाइल सिस्टम है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है? तो हाँ, नोटपैड हमारा एक टेक्स्ट एडिटर होता है। ऑप्शन नंबर ए ट्रू, का आंसर हमारा ट्रू आएगा, ऑप्शन नंबर ए नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, रैम मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है? ऑप्शन नंबर ए ट्रू, ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, रैम हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी नहीं है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, एनओएस का पूरा नाम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन नंबर ए ट्रू, ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए ट्रू। जो एनओएस होता है इसका फुल फॉर्म है हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, लिनक्स एक लोकप्रिय जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए ट्रू। जो हमारा लिनक्स होता है यह जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। जीयूआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। वायरस कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं? जो वायरस होते हैं क्या ये हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं? ऑप्शन नंबर ए ट्रू, ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारे वायरस होते हैं वायरस कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूज ग्रुप को यूज नेट के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए ट्रू, या ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए ट्रू। न्यूज ग्रुप जो होता है ये हमारा यूजनेट नाम से भी हम इसको जानते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेव और सेव एज दोनों ऑप्शन का प्रयोग फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए ट्रू। जब हम किसी भी फाइल को सेव करें या सेव एज, तो दोनों को हम फाइल को सेव करने के लिए ही उपयोग करते हैं। फिर हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही टाइम में कई विंडो को हम एक साथ खोल सकते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए
ट्रू। अगर हम चाहे एक्सेल पे वर्क करें, चाहे एमएस वर्ड पे, किसी भी एप्लीकेशन पे वर्क करें, तो एक साथ हम कई सारी विंडो को ओपन कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइड एरिया नेटवर्क दो या उससे अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए ट्रू, ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ये हमारा एक से अधिक लोकल एरिया को जोड़ता है। वाइड एरिया नेटवर्क, इसको हम शॉर्टकट में WAN यानी कि WAN के नाम से भी जानते हैं। तो WAN का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क होता है। इसके माध्यम से हम उससे अधिक या कई लोकल एरिया नेटवर्क को एक साथ जोड़ सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, कैश मेमोरी रैम की तुलना में अधिक तेज होती है। तो एक सही होगा, इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो कैश मेमोरी होती है बहुत अधिक फास्ट काम करती है, यह रैम मेमोरी की तुलना में बहुत अधिक तेज है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क पूरे देश में फैल सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रू। जो वाइड एरिया नेटवर्क है ये हमारा पूरे देश में फैल सकता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए ट्रू। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। ऑप्शन नंबर ए ट्रू या ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। गूगल क्रोम जो होता है, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र ही है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या यह मुमकिन है कि वेबसाइट से डाउनलोड किए वेब पेज अपने कंप्यूटर में सुरक्षित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रू, ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा वेबसाइट से डाउनलोड किए वेब पेज होते हैं उनको हम अपने कंप्यूटर में सुरक्षित रख सकते हैं, इसीलिए वो हमारे कंप्यूटर में सुरक्षित होते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, जब कोई फॉर्मेटेड नंबर किसी सेल में फिट नहीं होता है तो वह नंबर कुछ हैशटैग इस तरीके का प्रदर्शित होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि जब हम एक्सेल में कोई वर्क करते हैं, एक सेल में कोई भी नंबर अगर फिट नहीं बैठेगा तो हमारे सामने इस तरीके से दिखाई देती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ट्रू। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, डिलीटेड सीट को वापस लाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए ट्रू, ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर हम एक्सेल में कोई काम करते हैं, अगर हमारी सीट डिलीट हो जाती है तो उसको हम वापस नहीं ला सकते। ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, QR कोड फ़ोन पे पर उपलब्ध होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। QR कोड फ़ोन पर उपलब्ध होता है, इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ट्रू। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, ISP एक कंपनी है जो इंटरनेट कनेक्शन सर्विस प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर ए ट्रू, ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ट्रू, ऑप्शन नंबर ए। जो हमारी ISP कंपनियां हैं ये हमको इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करती हैं। ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे जियो, आइडिया, ओडा, BSNL, ये हमारी क्या हैं, ये ISP हैं, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां होती हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPI भुगतान में वर्चुअल पेमेंट एड्रेस अनिवार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 63। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ट्रू। जो हमारा UPI है, UPI भुगतान में वर्चुअल पेमेंट एड्रेस अनिवार्य होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही। और UPI का फुल फॉर्म हमारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, याद रखिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में ज़्यादा स्टोरेज क्षमता रखती है। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉल्स, क्योंकि जो हमारी प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में ज़्यादा स्टोरेज क्षमता नहीं रखती हैं, इसीलिए फॉल्स होगा। क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है क्वेश्चन में, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में ज़्यादा स्टोरेज क्षमता रखती हैं, तो इसका जो आंसर होगा, आंसर हमारा फॉल्स होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, UTR का पूरा नाम यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस होता है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर हमारा ट्रू होगा। यूटीआर का जो फुल फॉर्म होता है, यूटीआर का फुल फॉर्म है हमारा यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 66। क्या ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होता है? तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा ईमेल एड्रेस होता है यह केस सेंसिटिव नहीं होता है, इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के बीच में डाटा को एक्सचेंज करने का नियम प्रोटोकॉल्स कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर के बीच में डाटा को एक्सचेंज करने का नियम प्रोटोकॉल्स ही कहलाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68। CGI का पूरा नाम कॉमन गेटवे इंटरफेस है। इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 68 ट्रू। जो CGI है, CGI का पूरा नाम कॉमन गेटवे इंटरफेस होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 69। इंस्टाग्राम पर 60 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड कर पोस्ट किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ट्रू। यहाँ पर टाइपिंग करते वक्त थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा है इंस्टाग्राम पर 60 सेकंड वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, PSP का अर्थ पेमेंट सिस्टम प्लेयर है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, ये सही है। जो PSP होता है, PSP का फुल फॉर्म ही हमारा होता है पेमेंट सिस्टम प्लेयर, इसी का अर्थ है पेमेंट सिस्टम प्लेयर। क्वेश्चन नंबर ए ट्रू। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, F8 एक डॉक्यूमेंट को जांचने की शॉर्टकट है। क्वेश्चन नंबर 71। ये गलत होगा, इसका जो आंसर है, आंसर इसका होगा बी। अगर हम स्पेलिंग चेक वगैरह करते हैं तो उसकी जो शॉर्टकट F7 होती है, यहाँ पे F8 दिया गया है। F8 एक डॉक्यूमेंट को जांचने की शॉर्टकट नहीं होती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72। इंटरनेट कई सारी फाइल्स का कलेक्शन होती हैं। ऑप्शन नंबर ए ट्रू या ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर है हमारा फॉल्स। इंटरनेट कई सारी फाइल्स का कलेक्शन नहीं होती हैं। जो हमारी वेबसाइटें होती हैं वो हमारी बहुत सारी फाइलों का कलेक्शन होती हैं। इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी चीज़ को ओपन कर सकते हैं, ये हमारा फाइल कलेक्शन नहीं है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73। कंप्यूटर के बीच में डाटा को एक्सचेंज करने का नियम प्रोटोकॉल्स कहलाता है। यह क्वेश्चन हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर के बीच में अगर हम कोई भी डाटा एक्सचेंज करते हैं तो वहाँ पर प्रोटोकॉल्स कहलाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई चार्ट मल्टीपल सीरीज डाटा को प्रस्तुत कर सकता है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ट्रू या ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। पाई चार्ट के माध्यम से हम अपने डाटा को सीरीज में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल सिग्नेचर एक सेकंड सिग्नेचर के समान होती है। ऑप्शन नंबर ए ट्रू, ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। जो हमारी डिजिटल सिग्नेचर होती है ये सेकंड सिग्नेचर के समान नहीं होती है। इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76। JPEG का पूरा नाम जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ट्रू। जो JPEG होती है इसका पूरा नाम जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप है। यह हमारा इमेज का एक्सटेंशन होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77। लैन नेटवर्क का प्रयोग कर आप कई कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। हम लैन नेटवर्क का प्रयोग करके बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ट्रू होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पे लैन के फुल फॉर्म की बात की जाए तो लैन का जो फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78। B2B
B2C एंड C2C एक प्रकार के ई कॉमर्स हैं। यहाँ पे हल्का टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारे ए होते हैं B2B, B2C और C2C एक हमारे ई कॉमर्स ही होते हैं। B2B का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू बिजनेस, B2C का फुल फॉर्म है बिजनेस टू कंज्यूमर, C2C का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ये आप लोग याद रखिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम के फाउंडर केविन और माइक क्रीजर हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। इंस्टाग्राम के जो फाउंडर थे, इंस्टाग्राम के फाउंडर हमारे केविन और माइक क्रीजर हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। मेल मर्ज हेल्प डायलॉग बॉक्स से आप पहले से डाटा सोर्स को ओपन कर सकते हो लेकिन नया डाटा क्रिएट नहीं कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए ट्रू होगा या ऑप्शन नंबर बी फॉल्स होगा। तो यहाँ पे फॉल्स होगा। जब हम एम एस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग करते हैं तो वहाँ पर अगर हमारे पास पहले से डाटा है तो उसको हम ऐड कर सकते हैं। अगर डाटा पहले से नहीं है तो वहाँ पर हम नया डाटा भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फॉल्स। तो आई होप आप लोगों को हमारा वीडियो जो यह था समझ में आया होगा। इसमें टोटल हमने 80 क्वेश्चन को कवर किया है और 40 हमारे एमसीक्यू थे, 40 ट्रू फॉल्स थे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, हम अगले वीडियो में उनको डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हम एमसीक्यू की दूसरी वीडियो लाएंगे जिसमें आप लोगों को जो भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर एडीसीए की पूरी सीरीज बिल्कुल शुरू से चला रहा हूं। अगर आप लोग एडीसीए सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल शुरू से सीख सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।